चलिए हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजी अकेडमी में। देखिए, हम लोग बहुत सारे बात को सीखते हैं और नया नया चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसी में एक नया चीज़ हमारे पास आया ये कि जो गैस का सिलेंडर होता है, वो गैस का सिलेंडर आखिर कलर विभिन्न कलर का क्यों होता है। जैसे हम आपको एक वीडियो बनाए थे नंबर प्लेट वाला, याद होगा आपको। उसी प्रकार से जो गैस सिलेंडर है, इसका प्रकार मतलब कलर भिन्न भिन्न क्यों। जैसे एक और हम कुछ गैस सिलेंडर को देखें तो ये सब का कलर आखिर भिन्न भिन्न क्यों, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है कि गैस सिलेंडर का कलर चेंज होते जा रहा है। आखिर कलर इसका चेंज क्यों रहता है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा अच्छी तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, तो जनरली रूप से जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, उस गैस सिलेंडर में हम लोग उपयोग क्या क्या चीज़ का करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि गैस सिलेंडर में तो आप शब्द जानते होंगे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका उपयोग हम लोग किस में करेंगे, किस में करेंगे, आपको गैस में करेंगे, किसका, एलपीजी का। इसके बाद एक दो चीज़ और, इसके बाद हम लोग उपयोग करते हैं कोई भी गैस O2। यदि गैस सिलेंडर में बात किया जाए तो गैस सिलेंडर तो ऐसा नहीं है कि सिलेंडर माने आपको लग रहा है कि जो खानवा बनावा है ओकरे गैस सिलेंडर कहते हैं। जितना भी यहाँ पर गैस का सिलेंडर है सभी अपने आप में गैस सिलेंडर है, तो सभी को हम लोग क्या कहेंगे, गैस सिलेंडर ही कहेंगे। तो आखिर गैस सिलेंडर विभिन्न प्रकार के और विभिन्न रंग का क्यों होता है। तो सबसे पहले गैस सिलेंडर के बारे में सोचें कि इसमें गैस कौन कौन सा गैस सिलेंडर में गैस हम लोग रखते हैं। सबसे पहले एक जानते होंगे एलपीजी, जानते हैं। इसके बाद आपका कौन है, O2। इसी में हम लोग एक और ही उपयोग करते हैं जिसका नाम है हीलियम, जिसका नाम क्या है, हीलियम। इसके बाद हम लोग उपयोग करते हैं CO2, जिसको हम लोग कुछ कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी में हम लोग उपयोग करते हैं आपका ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाद हम लोग इसमें उपयोग करते हैं नाइट्रोजन। किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का। आप कहें कि देखिए सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस को भी हम लोग भरते हैं। इसके बाद हम लोग उपयोग करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, तो आप ये नहीं समझे कि जो हम किचन में खाना बना रहे हैं सिर्फ वही हमारा गैस सिलेंडर है। कई प्रकार का आप गैस सिलेंडर देखे भी होंगे। आज पूरा डिटेल उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ से सीखेंगे और हर पॉइंट को हम आपको समझाते हुए आगे की ओर ले चलेंगे। देखिए, ये जो गैस सिलेंडर होता है ये हमारा घरेलू वाला गैस सिलेंडर है। आप इस फिगर को देखिएगा तो ये हमारा कहाँ वाला है, घरेलू वाला, घर में उपयोग होने वाला गैस सिलेंडर है हमारा जनरल रूप से। एक गैस सिलेंडर आपका क्या उपयोग होगा, तो ये हमारा गैस सिलेंडर घर में उपयोग होने वाला है गैस सिलेंडर है। अब देखिए, कई गैस सिलेंडर आपका रेड कलर का रहेगा और रेड कलर में आजकल नया वैरायटी का आ रहा है, किस कलर का, ये आपका हल्का ब्लू कलर का। तो दोनों के आपका दोनों का उपयोग हम लोग घरेलू कार्य में करते हैं। ये घरेलू कार्य कहने का अर्थ है कि आपके यहाँ यदि कोई भोज है, शादी है, फंक्शन है, वहाँ पर ही हम लोग उपयोग करते हैं। आप कई आपको देखेंगे इस प्रकार से गैस सिलेंडर, ये किस प्रकार का जहाँ आपको उपयोग करते हैं गैस सिलेंडर, तो जो आपका दुकान मतलब बहुत बड़ा मिठाई का दुकान हो गया तो वहाँ पर आपको इस टाइप का गैस सिलेंडर या इस टाइप का गैस सिलेंडर, जनरली रूप से हमारे घर में लाल रंग का गैस सिलेंडर आता है, ब्लू कलर का बहुत कम आता है। लेकिन दोनों आपको घरेलू काम में हम कर सकते हैं कि दोनों प्रकार के गैस सिलेंडर का उपयोग घरेलू कार्य में करते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ नंबर दिया रहता है। नंबर क्या दिया रहता है, इसमें कुछ नंबर की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है D25, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर दिया गया है D26, यहाँ पर दिया गया D25, यहाँ पर दिया गया B13। तो इसम कोची कहा जाता है। कहीं पर हमको रह गया B11, कहीं पर रहता है आपका C12। हम इस फिगर को छोटा करें और आराम से हम आपको समझाते हैं।
आप इस गैस सिलेंडर में देखिएगा तो यहाँ पर कुछ नंबर दिया रहता है। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर जो दिया गया है वो नंबर दिया गया, मान लीजिए कि A11। अब देखिए कहीं पर मान लीजिए कि रहेगा B12, आपका रहे C13, आपका रहे D14। इस प्रकार से ये बढ़ते हुए आगे की ओर चले। तो ये सब आखिर क्यों दिया रहता है? आप गैस सिलेंडर के यहाँ पर ध्यान से आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक नंबरिंग दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक नंबरिंग दे गया आपको, इसमें आपका B13। तो ये सब नंबर आखिर क्यों दिया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जो गैस सिलेंडर में नंबर, जो प्लेट पर नंबर दिया रहता है इस टाइप का, इसका कहने का अर्थ ये उसका एक्सपायरी डेट को बता रहा है। किस चीज़ को बता रहा है? एक्सपायरी डेट से हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। उसी प्रकार से क्या जो गैस का सिलेंडर बना उसका भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि जो सिलेंडर है क्यों कोई धातु का बना हुआ, लोहा का बना हुआ, और ये कभी ना कभी ये धोखा दे सकता है, इसीलिए इसका एक्सपायरी डेट बनाया गया है। तो इस प्रकार से यदि कोई नंबर आप देखते होंगे इस प्रकार से प्लेट पर लिखा रहता है नंबर, तो इसका मतलब होता है C13 DB। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यदि कहीं पर आपको A लिखा रहे A, तो A का अर्थ होता है कि ये आपका जो गैस सिलेंडर वाला सिस्टम है, ये आपका गैस सिलेंडर, ये जनवरी से मार्च तक चलेगा। जनवरी से मार्च। A का मतलब क्या होता है? जनवरी से मार्च। तो B का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है अप्रैल से लेकर आपका जून तक ही चलेगा। अप्रैल से लेकर जून तक ही चलेगा। C का मतलब क्या होता है? तो C का मतलब आपका होता है कि ये जो गैस सिलेंडर है आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक चलेगा। सितंबर तक चलेगा। और D का मतलब क्या होता है? D का यदि कहीं पर D4, D14, D15, D16, D18, D20, D25, D22 इस प्रकार से डेट लिखा रहा है, तो D का मतलब होता है कि ये जो है अक्टूबर से लेकर ये आपका कहाँ तक चलेगा? दिसंबर तक चलेगा। तो ये इसका क्या होगा? सिस्टम होगा, किस प्रकार से काम करेगा। अब देखिए इस माने कि ABCD ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि चारों का आपका अर्थ है। A का मतलब होता है कि ये जो है आपका जनवरी से मार्च तक चलेगा। B का मतलब होता है कि अप्रैल से जून तक चलेगा। C का अर्थ होता है जुलाई से लेके सितंबर तक चलेगा। और D का अर्थ होता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक ये वैलिड है। मतलब ये कि ये बताता है कि यदि आपको प्लेट में दिया रहे A बाय द वे 25 आपका लिखा है, आपके गैस सिलेंडर की प्लेट पर कितना लिखा हुआ है? A25। तो A कह रहा है, ये कहने का अर्थ है कि ये आपका जनवरी, और जनवरी से कहाँ? मार्च। जनवरी से मार्च, और मार्च कब तक? 2025 तक। मार्च कब तक? तो 2025 तक। मतलब ये जो गैस सिलेंडर है जिस प्लेट पर A25 लिखा हुआ उसका कहने का अर्थ है कि आपका जनवरी से मार्च, कब? 2025 में जनवरी से मार्च के बीच में ये गैस जो है एक्सपायर डेट हो जाएगा। यही महीना जनवरी से मार्च के बीच में इस गैस को हमको क्या कर देना है? हटा देना है। मतलब आपको उसको ग्राहक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको मतलब खराब कर देना है, तूर फूर के फिर से गलाकर नया बनाना है। मतलब एक्सपायर हो गया। 25 के आने का मतलब 2025 तक। जैसे एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। अगला नंबर दिया रहे D26, D30, D5, D15, D16 इस प्रकार से रहे। D बाय द वे आपका रहे, ध्यान दीजिए, D रहे 2022, लेटेस्ट ले लेते हैं। D रहे कितना? 2022। तो D के कहने का अर्थ है कि ये अक्टूबर टू दिसंबर। D क्या कहता है? देखिए ABCD पर तो 4 भाग में इसको देखिए, हर चीज़ का फंक्शन अलग है। ABCD या A फॉर एप्पल वाला सिस्टम नहीं लगा है यहाँ पर। इसका D कहने का अर्थ है कि अक्टूबर से दिसंबर का तक चलेगा गैस का जो सिलेंडर है वो। और 2022 मतलब यहाँ पर D के जगह यहाँ पर सिर्फ आपको रहे 25, D22। तो 22 कहने का मतलब ये 2022 तक चलेगा। मतलब दिसंबर
तक, अक्टूबर से दिसंबर यानी 2022 तक इस गैस को क्या कर देना है, मार्केट से आउट कर देना है। किसी भी व्यक्ति को देना नहीं है, प्रदान नहीं करना है। इसका नंबर के बारे में समझ में आया कि नहीं? तो नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को हम लोग माइंड में सेट कर लेते हैं। यदि आपको आज के डेट में यदि आप गैस लेने गए 2022 में और आपको लिखा रहे A20 करके लिखा रहे, A20 लिखा रहा है, तो इसका कारण का मतलब कि ये जो गैस सिलेंडर है ये जनवरी से मार्च तक वैलिड था और सिर्फ 2020 तक वैलिड था। अब तो 2022 आ गया, इसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं कुछ बात। हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं और क्या इसमें गैस सिलेंडर है। देखिएगा आजकल का जो गैस सिलेंडर चल रहा है कुछ इस टाइप का गैस सिलेंडर है, इस टाइप का आप गैस सिलेंडर को देख रहे हैं। तो कहीं कहीं पर आप देखते हो कि सन का गैस सिलेंडर, जैसे तुम आए हुए चाट पकौड़ी ठेला पर खाने गए तो हम देखते हैं कि सन का गैस सिलेंडर बा न है, हमने के घरे रहले जैसन पहले ऐसने रहता था, अब ऐसन कैसे? तो सरकार क्या करे, इसको इस फॉर्म में बदल रही है। ये भी आपका जस्ट ऊपर से प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, तो इसको लगाने से फायदा ही होगा कि अधिक दिन तक ये गैस सिलेंडर चलेगा, मतलब लंबा समय तक चलेगा। एक तो अंदर इसको लोहा है और ऊपर से सुरक्षा प्रदान करने के इसको ऊपर हम क्या लगा दिए, प्लास्टिक लगा दिए, तो इससे अधिक दिन तक ये गैस सिलेंडर चलेगा। मतलब वैलिडिटी हम इसका क्या कर दिए, बढ़ा दिए। इसको इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, ऑटोमेटिक तो नहीं, धीरे धीरे करके कन्वर्ट होते जाएगा। अब देखिए आपके यहाँ जो गैस है LPG वाला गैस है, रंगों के आधार पर गैस के प्रकार। अब कई प्रकार के हम लोग गैस को उधर देखें कि कई प्रकार के रंग के होते थे, लाल, ब्लू, हरियर, काला। तो जो कलर है रंग के आधार पर गैस कितने प्रकार के होते हैं उसके में समझें। पहला नंबर, आपके जो घर है उस घर में इस प्रकार से आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, लाल कलर वाला। तो यदि लाल कलर वाला आपके यहाँ गैस सिलेंडर है तो इसके कहने का मतलब इसमें जो है LPG का उपयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और LPG में आपसे पूछा जाए कि कोची रहता है, तो LPG में आपका रहता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। इसमें किसका उपयोग करते हैं, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। ये जो है एक कोई रंगहीन है, गंधहीन है। ये जो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन है ये रंगहीन है और गंधहीन दोनों है। तो इसको गंध लाने के लिए हम लोग इथेनमर कैप्टन और इथेलाइओडियम का प्रयोग करते हैं। तो आप सबसे किसमें जो गंध लाने के लिए हम लोग इथेनमर कैप्टन का उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछा कि लाल रंग का जो गैस सिलेंडर रहता है उसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ रंगहीन गंधहीन है, इसमें गंध लाने के लिए इथेनमर कैप्टन का उपयोग करते हैं। ये बात क्लियर है? हम लोग अब अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला नंबर देखिए, आजकल का जो गैस सिलेंडर आ रहा है, जैसे पिछला हम लोग फिगर को देखें तो ये वाला जो गैस सिलेंडर है ये बड़ा गैस सिलेंडर है, इस प्रकार का है। लेकिन आजकल इसमें दिक्कत क्या थी इस वाले गैस सिलेंडर में कि जो सरकार होते थे, इसको यदि आपको गैस को प्राप्त करना है तो सरकार सबसे पहले आपको एक खाता टाइप का खुलवाते थे। फोटो दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, आपका घर का एड्रेस क्या है, एक आपको पासबुक जैसा मिलता था। उसमें डेली जब आप गैस लेने जाएगा तो वहाँ पर मेंटेन होगा, ये महीना ये सब मेंटेन होता था। आजकल की क्या हो रहा है कि आजकल लोग बेरोजगारी ढेर है, और बेरोजगारी ढेर है तो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं। और जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इस रोजगार की तलाश में उनको रोजगार चाहिए बढ़िया वाला। अब देखिए कि सरकार क्या कर रही है, उसको थीम को समझिए। खाली सरकार आखिर करना क्या चाहती है। सरकार क्या कि जो बड़ा सिलेंडर आपको इस वाले में देखें, इतना बड़का सिलेंडर, तो इसमें काफ़ी समस्याएं थी कि उसको प्राप्त करने के लिए आपको हर तरह से फुलफिल, मतलब आपको
कूपन कटाना है, आधार कार्ड देना है, डॉक्यूमेंट देना है, और आपको जिस एरिया के हैं आप उसी एरिया में आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर उधर पड़ता है तो हमको उस एरिया से ही आपको गैस एजेंसी मिलेगा। हम जहानाबाद में या कहीं और अदर जगह पर चले गए तो वहाँ पर आपको पटना चले गए तो वहाँ पर का एक अलग होगा सिस्टम। अब वहाँ से हम यहाँ आ गए फिर वापस आ गए तो हमको फिर यहाँ से आपको खाता टाइप का खुलाना है। आजकल सरकार क्या कर रहा है, इसका एक छोटू पैक बना रहा है, छोटू पैक बना रहा है। अब छोटू पैक से फायदा क्या है, छोटू पैक किस प्रकार के रहेगा और छोटू पैक कई प्रकार से आ रहा है। मान लीजिए छोटू पैक लगभग 5 केजी का छोटू पैक आता है। कितने केजी का? 5 केजी का छोटू पैक आता है। इसको लाने से सरकार को फायदा, इसको लाने के लिए आपको कोई खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है, कोई फोटो की जरूरत नहीं है, कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं है। कोई आपको पासबुक जैसा कोई अकाउंट नहीं, खाता नहीं खुलवाना है, कोई फोटो नहीं देना है, कोई आधार कार्ड का कॉपी नहीं देना है। बस जहाँ से आपको मन है वहाँ पर जाइए और लीजिए। लग रहा होगा कि मिलता के जा है। आखिर ये जो हम अभी पढ़े ये सब छोटू पैक मिलता कहाँ है? गैस सिलेंडर वाला। तो आपको गैस सिलेंडर का जो छोटू पैक है वो आपको यदि चाहिए तो छोटू पैक को आप कई तरह से कई जगह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये देखिए छोटू पैक सिर्फ 5 केजी वाला आपको मिलेगा। 5 केजी वाला को हम लोग क्या कहते हैं? छोटू पैक। इसको लाने से फायदा हो रहा है कि जो लोग बाजे हुए ठेला पर आपका गुपचुप बेच रहे हैं, ठेला पर चाट बेच रहे हैं, तो वे सब लोग क्या कहते हैं उसका खाता खुलवाइए, लाइए, ख़त्म हो गया फिर लाइन लगिए लाइए। तो वो सबसे झंझट को सरकार छुटकारा प्राप्त करने के लिए इसका छोटू पैक ला दिया। और इसको लाने से फायदा, जब मन जहाँ पर जाइए और लीजिए। ये छोटू पैक मिलेगा कहाँ? सबसे पहले आपको ये बात याद है कि जो गैस है, गैस का निर्माण कैसे होता है, गैस का निर्माण कैसे होता है। तो जो एलपीजी गैस हम लोग उपयोग करते हैं उसका निर्माण, एक शब्द है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही हमको एलपीजी गैस या अदर गैस, यूटेन ब्यूटेन सबकी प्राप्ति होती है। कैसे? पेट्रोलियम होता क्या है, तो जो समंदर से निकाले गए जो कच्चा माल, तेल जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। और इस पेट्रोलियम से बहुत चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, आपका मोबिल, गिरीस, अलकतरा, प्लास्टिक, और उसी से हम लोग क्या निकालें? गैस। गैस के रूप में हम लोग किसका निर्माण करते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन का मेन रूप से इसी पेट्रोलियम के द्वारा उत्पादन होता है। तो आपसे जब पेट्रोलियम, देखिए हमारे यहाँ भारत देश में पेट्रोलियम काफ़ी कम उत्पादन होता है, इसीलिए हमारे भारत देश में गैस क्या होते हैं? हल्का महंगे होते हैं। और महंगा होने का कारण हम लोग कई दूसरे देश से लाते थे, रूस वगैरह, यूक्रेन से लाते थे, तो वहाँ पर लड़ाई हो रहा, उसी कारण भी हमारा गैस का रेट क्या हो रहा? बढ़ रहा। दूसरी बात, हमारे यहाँ काफ़ी तेल शोधक कारखाना है, कम है, असम है, कई मुंबई में है, 2, 4, 5, 6 हमारे यहाँ, तो उससे भी हमारे को दिक्कत हो रहा है। हम लोग कुछ और बात को सीखें। आखिर छोटू पैक मिलेगा कहाँ? छोटू पैक हमको मिलेगा कहाँ? तो छोटू पैक यदि आपको चाहिए तो कोई किराना दुकान है, खैर अभी हमारे शहर में तो ऐसा सिस्टम नहीं चला, लेकिन में लॉन्च हो गया हमारे भारत में, कोई किराना स्टोर है वहाँ पर से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर, यदि कोई रिटेलर है, यदि कोई रिटेलर मतलब कोई, जो कई लोग ऐसे हैं जो गैस को भरते हैं उलट पुलट के इस प्रकार से, तो उनके यहाँ भी छोटू पैक उपलब्ध है। आप जाइए और जितना उसका रेट है सिर्फ रेट दीजिए, लेकर आप आ जाइए। कोई कूपन, कोई आधार कार्ड, कोई फोटो, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नंबर हम इसको कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको जो पेट्रोल पंप होता है, जो पेट्रोल पंप होता है, आपको पेट्रोल पंप पर से भी पेट्रोलियम आपको गैस प्राप्त हो जाएगा। तो पेट्रोल पंप आपका जहाँ है वहाँ से भी हम लोग छोटू पैक को प्राप्त कर सकते हैं
गैस वाला को खाना बनाने में जब दिक्कत हो, रात में आपको लगे कि हमको काफ़ी दिक्कत हो रहा है, खाना कैसे बना, आपको पेट्रोल पंप पर चाहे कोई रिटेलर या कोई किराना स्टोर, इसके बाद जो गैस एजेंसी है, कई गैस एजेंसी है, जैसे कोई इंडियन का है तो इंडियन का मान लीजिए कि गैस एजेंसी है तो उस गैस एजेंसी में भी छोटू पैक रखना है। और छोटू पैक प्राप्त करने के लिए बड़का नहीं, हमको खाता खुलाने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जाइए, बोले कि हमको छोटू पैक लाइए, और छोटू पैक का जो रेट है, जो ऑनलाइन या जैसे आपका मार्केट का रेट है उस अनुसार से आपको एजेंसी दे देगी। और जितना रेट में एजेंसी देगी लगभग लोग सभी लोग उसी रेट में आपको सारा चीज़ को देंगे। तो गैस का रिटेलर आपको यहाँ से छोटू पैक प्राप्त कर सकते हैं। अगला नंबर जो गैस होता है, गैस का हम लोग जो कलर होता है सिलेंडर का, वाइट कलर का, वाइट मीन्स वाइट मैंने कैसा, उजला कलर का, कैसा, उजला कलर का। तो यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और आपको गैस सिलेंडर इस प्रकार से उजला कलर का मिले, तो जहाँ पर उजला कलर सफ़ेद रंग का आपको गैस सिलेंडर मिले, सब सिलेंडर है, हमने गैस सिलेंडर मैंने खाली खाना बनने वाला सोचते थे, ये देखिए भी गैस सिलेंडर है। इस गैस सिलेंडर का उपयोग आप देखेंगे हॉस्पिटल में जो कई लोग होते हैं गंभीर रूप से घायल, उनको ऑक्सीजन खींचने में दिक्कत होता है, क्योंकि हम फेफड़ा से सांस लेते तो दिक्कत होता है, तो पंप को ही अंदर फेफड़ा तक पहुंचा दिया जाता है ताकि हल्का फल्का पंपिंग होते रहे। तो इसीलिए हम लोग इसका मूल रूप से हम लोग इसमें जो आपका सफ़ेद रंग का जो होता है, सफ़ेद रंग से आपसे बोले कि जो सफ़ेद रंग का होता है आपका गैस वाला, तो उसमें हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो इसमें सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन O2 को भरते हैं। जैसे ब्यूटेन ब्यूटेन इसको में नहीं भरना है, जो आपका सफ़ेद रंग का आपका रहा सिलेंडर, उस सिलेंडर में हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, भर इसमें रहता है ऑक्सीजन, और इसका उपयोग मेनली रूप से हम लोग अस्पताल में करते हैं, अस्पताल में करते हैं मेनली रूप से। ऐसे आप इस सिलेंडर को घर भी ला सकते हैं, अपना सांस ले सकते हैं, मतलब जहाँ माने आपको छोटा भी, छोटा बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, हर तरीके से बना हुआ। ये हॉस्पिटल में मेनली रूप से इसका उपयोग किया था। हॉस्पिटल में जाए तो इस प्रकार से एक ऑक्सीजन का घर बना रहता है, और इसी ऑक्सीजन के घर में सारा सिलेंडर को लाइन बाय लाइन सरिया रहेगा, यहाँ से पंप लाकर आपको हॉस्पिटल में रहेगा, सभी बेड में आपको बेड जो भी रूम बना हो उस रूम में दे दिया जाएगा, और जिसको चाहिए नाक में अपना डलवा मतलब डाल देगा डॉक्टर, और डॉक्टर डाल दिया, अब पंपिंग हो रहा है, अब पंपिंग हो रहा है, आराम से यहाँ से सांस आप ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि सफ़ेद रंग का होता है गैस सिलेंडर, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग मेनली रूप से अस्पताल में करते हैं। इसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो इसमें कौन सा गैस भरा होता है, O2 यानी ऑक्सीजन गैस भरा होता है। अगला नंबर हम लोग बात करें, यदि कोई काला रंग का हो, आप लोग कई सिलेंडर देखे होंगे जो काला रंग का सिलेंडर रहता है इस प्रकार से, तो यदि कहीं पर आपको काला रंग का कोई सिलेंडर मिले, तो काला रंग का सिलेंडर इसका क्या मतलब है, काला रंग वाला के क्या मतलब है, तो जो आपको काला रंग का गैस सिलेंडर मिलेगा, इसमें आप समझे कि काला रंग के गैस सिलेंडर में किसका उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन, किसका इसमें भरा रहता है गैस, नाइट्रोजन। इसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का। और देखिए नाइट्रोजन गैस इसमें हम लोग भरते हैं, यदि आपको कहीं आप गए आपको काला रंग का सिलेंडर नजर आए, तो काला रंग का यदि गैस सिलेंडर मतलब इसको में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। नाइट्रोजन गैस की खासियत है कि नाइट्रोजन गैस काफ़ी ठंडा होता है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, काफ़ी नाइट्रोजन गैस ठंडा होता है। इसका उपयोग आप देखोगे कई फिल्म उल्म में आप देखे होंगे कि फिल्म एकदम धुआं धुआं टाइप का पूरा माहौल बना दिया, तो धुआं टाइप का यदि रूम में काफ़ी बन गया, तो यही आपका कौन है, नाइट्रोजन गैस रहता है। वो तो मार दिया तो धुआं धुआं, कई फिल्म में ऐसे गाना में आप देखोगे इस प्रकार से धुआं। आजकल की जो पार्टियाँ चल रही है, तो उस पार्टी में जाएगा तो एक आपको मिलेगा, एक बोतल रहेगा इस प्रकार से आपको बोतल, और इस बोतल में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, उसमें बिस्किट को डाल देगा, और बिस्कुट को डाल देगा, आप निकाल के आपको देगा, आप जैसे ही बिस्कुट को मुंह में लेकर ऐसे फूकिएगा तो इसमें से धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा मतलब जो नाइट्रोजन गैस काफ़ी ठंडा है। हमारा जो मानव शरीर का है 37 डिग्री C हमारा
टेम्परेचर बना हुआ है 37 डिग्री सी बना रहे, इसीलिए हम लोग ठंडा में स्वेटर, जैकेट, टोपी, मुफल का उपयोग करते हैं। तो 37 डिग्री सी आई ठंडा है। यदि आपको ये त्वचा पर इस प्रकार से खाली त्वचा पर पड़ जाए तो इसमें कुछ कुछ झुर्रियाँ टाइप का ला देगा, मतलब आपका त्वचा खराब भी हो सकता है, इतना ठंडा रहता है। तो आपका 37 डिग्री सी बनाने के लिए स्वेटर, टोपी तो आप खाइएगा, खाकर हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री आई है ठंडा। तो ऐसे जैसे आप ठंडा का दिन आ रहा है, अब ठंडा के दिन आपका शरीर में गर्म है, अयो फूकिएगा बाहरी वातावरण में, बाहरी वातावरण आपका क्या है ठंडा, तो आपको वाफ निकलता हुआ दिखा देगा। तो इस प्रकार से आप पार्टी में कहीं कहीं जाते होंगे तो धुआं धुआं टाइप का आप देखिएगा। आजकल के पार्टी में खूब ये वाला चल रहा है बिस्किट, इसमें कौन आपको बिस्कुट प्रकार का कोई खाए और बिस्कुट खा के कोई फूके और दिया धुआं निकला है, मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस है। कौन गैस है? नाइट्रोजन। पार्टी वाला फंक्शन आपको कई चीज आजकल के तो हर चीज पार्टी चल रहा है। अगला नंबर है, यदि कोई गैस सिलेंडर भूरा कलर का हो, ब्राउन भूरा कलर का हो, तो इस ब्राउन भूरा कलर के जो गैस सिलेंडर है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं और इसका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ सीखे। जो भूरा कलर इस प्रकार से गैस सिलेंडर होता है, इसमें मेनली रूप से हम लोग हीलियम गैस को भरते हैं। कौन सा गैस रहता है इसमें? मेनली रूप से इसमें हीलियम गैस रहता है, मेनली रूप से इसमें हीलियम गैस रहता है। अब देखिए हीलियम गैस की खासियत क्या है कि हल्का गैस है और इसमें भरिएगा तो ऊपर की ओर उड़ना चाहेगा। ऑक्सीजन से हल्का है इसीलिए क्या चाहता है? उड़ना चाहता है। आप कई बार ऐसा देखोगे, ये वाला सीन, गुब्बारा ऐसे भर दिए 26 जनवरी 15 अगस्त में और वो काफ़ी ऊंचाई तक किस प्रकार से उड़ रहा है, आप देखोगे इस प्रकार से। तो ये सब किसका देन है? तो यही आपका हीलियम। कई आपको बर्थडे सड्डे होंगे, आप बैलून को फुला दीजिए, ऊपर की ओर छोड़ दीजिए। तो हाइड्रोजन गैस, यदि आप दशहरा उशहरा घूमे जाते हैं तो वहाँ पर जो बैलून मिलता है उसमें हाइड्रोजन गैस का भरा होता है। और एक बात, जो हमारा सूरज है, सूर्य है, जो हमारा सूर्य, इसमें हाइड्रोजन मिलकर इसमें हीलियम गैस का निर्माण कर रहा है और यही आपका ईंधन के तौर पर काम कर रहा है। तो दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग हम लोग सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसमें कर रहे हैं और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन करके क्या बना रहा है? हीलियम बना रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंट नहीं बात, यदि कोई भूरा रंग का, यदि आपको कहीं पर भूरा रंग का आदि आपको नजर आए गैस सिलेंडर, उसका रंग कैसा हो? भूरा कलर का हो, मतलब आपको याद रखना कि उसमें हीलियम गैस भरा हुआ है। और हीलियम गैस भरा हुआ है, आप कई गुब्बारा बैलून देखे होंगे, कई गुब्बारा बैलून आप देखोगे इस प्रकार से उड़ रहा है, तो इसमें कौन सा गैस है? हीलियम गैस है। क्लियर है? तो भूरा कलर आपको रहे तो हीलियम गैस। अगला नंबर जो हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म को समझिए। हमारा अगला है नीला। यदि हमारा जो गैस सिलेंडर है उस गैस सिलेंडर का कलर कैसा हो जाए? नीला हो जाए। गैस सिलेंडर का कलर कैसा है? नीला। तो यदि हम कहीं पर जा रहे हैं और हमारा गैस सिलेंडर का कलर नीला है, तो इसका कहने का अर्थ है कि इसमें एक चीज है जिसका हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। आप कहीं पर इस प्रकार नीला कलर का टंकी देखें तो इसमें कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? N2O, N होता है फॉर्मूला। अब देखिए इसका खासियत क्या है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। अब देखिए लाफिंग गैस को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मीठी गैस। कौन सा गैस? मीठी गैस। तो लाफिंग गैस, मीठी गैस, टंकी के आधार पर नीला कलर का है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस इसमें भरा हुआ। अब देखिए लाफिंग गैस का काम, जैसे लाफिंग गैस यदि थोड़ा बहुत रहे तो हंस आता है, यदि बहुत मात्रा में निकल जाए, बहुत मात्रा में खींच ले तो बीमार भी हम पड़ सकते हैं। इसके देखिए यदि आपको लाफिंग गैस बनाना है तो लाफिंग गैस हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हम कहीं फैक्ट्री में कर सकते हैं और दूसरा प्रयोगशाला में करते हैं। तो यदि आपको फैक्ट्री में बनाना है तो आपको एक अमोनिया होता है, अमोनिया। तो आपको क्या करना है? अमोनियम नाइट्रेट को
नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को, अमोनियम नाइट्राइड को आपको क्या करना है, 250 केल्विन ताप पर गर्म करना है। और जब अमोनियम नाइट्राइड को 250 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो इससे जल निकलेगा, और जब जल को हम लोग विघटित कर देंगे, जल विघटित हो जाएगा तो यही आपका प्राप्त होगा N2O। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। तो आपको बनाना है तो हम इस प्रकार से हम बना सकते हैं लाफिंग गैस। कैसे, तो इसको अमोनियम नाइट्रेट को, अमोनियम नाइट्रेट को 250 केल्विन ताप पर गर्म करके हम लोग लाफिंग गैस बना सकते हैं। अब देखिए, यदि हमको लाफिंग गैस बनाना है प्रयोगशाला में, लाफिंग गैस कहाँ बनाना है, हमें कोई प्रयोगशाला में बनाना है, तो लाफिंग गैस प्रयोगशाला में बनाने के लिए आपके पास उपाय है। आप क्या करिए, जो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, आप दोनों को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। और जब दोनों के गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाफिंग गैस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो आपको कोई उद्योग में और दूसरा प्रयोगशाला में। अब देखिए, जो लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस का खोज सबसे पहले आपको एक वैज्ञानिक के थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। कब किए थे, तो ये 1772 ईस्वी में ये खोज किए थे लाफिंग गैस का। अब यदि आपको पूछे कि लाफिंग गैस का नाम जो है, लाफिंग गैस किसने रखा, तो एक व्यक्ति का नाम आप सुने होंगे, हम्फ्री डेवी। तो आपसे पूछे कि लाफिंग गैस का नाम लाफिंग गैस किसने रखा, तो ये व्यक्ति कौन है, हम्फ्री डेवी। लाफिंग गैस का खोज सबसे पहले कौन किया, जोसेफ प्रिस्टले। ये कब किए, तो 1772 से। अगला नंबर है आग लगाना। अब देखिए, हम लोग के यहाँ जो है आग कैसे कैसे लगता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज का क्लास यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे आग कैसे कैसे लग रहा है।